कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लो तुम्हारे पास में कोई क्वेश्चन है कि सर ये एक कोई ब्रिक है, ठीक है, इसका जो इनर सरफेस है दैट इज एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड अदर सरफेस इज 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इसकी जो थिकनेस दे रखी है दैट इज 200 mm और इसका जो K दे रखा है दैट इज 0.5 वॉट पर मीटर केल्विन, ये दे रखा है। अब ये पूछ रहा है इसमें से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कितनी है, ये नहीं है क्वेश्चन, ये है ये पूछ रहा है हीट फ्लक्स कितना होगा की कैलकुलेशन करके दिखाओ। अब हमें ये नहीं पता कि हीट फ्लक्स क्या होता है, समझे मेरी बात? नहीं समझे? अगर हीट फ्लक्स नहीं पता तो क्वेश्चन में देखो उसकी यूनिट क्या लिख रखी है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो इट मींस हीट फ्लक्स इज। अब देखो यूनिट से आप डेफिनेशन बनाना स्टार्ट करो। जैसे हमने एस की डेफिनेशन बनाई थी, याद है? Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। एस की यूनिट बनाई थी Q बाई m डेल्टा टी। अब इसकी डेफिनेशन बना लो यहां से। 1 ग्राम ऑफ वाटर इज रेज्ड फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। राइट और रॉन्ग? वैसे ही हम ये बोलते हैं अगर 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो रिक्वायर्ड हीट है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो इसकी यूनिट ऐसे बनाई जा सकती है, इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाई जा सकती है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देखो जो अपॉन में आ रहा है उसको 1 कर दो, ठीक है। हीट ट्रांसफर्ड, अब ये हीट ट्रांसफर है इसलिए वॉट आ गया, नहीं तो ये क्यू अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाता। क्लियर? हीट पर मीटर स्क्वायर एरिया इज कॉल्ड हीट फ्लक्स। क्लियर और नॉट? चलो ठीक है, हमें ये पता है क्यू वॉट में के ए T1 माइनस T2 बाई एल होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो आपने Q की वैल्यू कितनी दे रखी है नहीं पता, एरिया दे रखा है नहीं पता, तो आपने यहां लिख दिया K T1 माइनस T2 बाई एल। K की वैल्यू दे रखी है 0.5 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है 60 से 35, तो 25 क्या डिग्री सेल्सियस। और लेंथ या विड्थ कितनी दे रखी है 200 mm, ये लिख दी हमने 200 mm। करेक्ट और नॉट? तो देखो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया, बचा गया मीटर और मीटर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, जैसे इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है 62.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज Q बाई A एंड दिस इज कॉल्ड हीट फ्लक्स। समझे मेरी बात? नहीं समझे? तो इस क्वेश्चन से क्या सीखा? इस क्वेश्चन से एक नई क्वांटिटी सीखी, दैट इज हीट फ्लक्स। व्हाट इज हीट फ्लक्स? हीट रिक्वायर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अदर सरफेस और वन एंड टू अदर एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड हीट फ्लक्स। क्लियर और नॉट? फटाफट नोट करो, एक और करते हैं फिर। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फटाफट, बोर्ड पे पड़ा है, जल्दी लिख लो। देखो इस सिंपल क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। मुझे तो एक बात बता दो, क्या यहाँ पे लेंथ दे रखी है 1 मीटर, एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, के की वैल्यू गिवन है 1.4 10⁻³ वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, और क्या गिवन है डेल्टा टी गिवन है, देखो 100 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। डेल्टा टी का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ वाटर वेपर मिक्सचर 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग क्या हुआ इज इन आइस वाटर मिक्सर 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को घुमा दिया बस, और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल है तुम्हारे पास में, अगर हम ये सरफेसेस देखें तो ये तो इंसुलेटेड है, यहां से कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये वाली चीज दे रखी है तुम्हें, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां से क्यू गई और यहां से क्यू निकल गई, ये इसकी लेंथ हो गई। इसको कर रखा है हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे और इसको कर रखा है हमने
0 डिग्री सेल्सियस पे। समझे मेरी बात, नहीं समझे? ये डेटा गिवन है और के की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रहा है ये कॉपर के लिए 1.4 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या केल्विन लिखो, एक ही बात है। क्लियर और नॉट? ये सारी वैल्यूज गिवन है। अगर ये सारी वैल्यूज गिवन है तो फटाफट क्वेश्चन के आंसर निकाल दो। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस दैट इज आर थर्मल रेजिस्टेंस इज एल अपॉन के ए, राइट और रॉन्ग? एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। क्लियर और नॉट? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में ए क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में। या तो आप इसको सबको ऐसा ही में लिखो, बस गेम यूनिट का ही तो है, 1 मीटर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। के को क्या लिख सकते हो? 1.4 10⁻³ ऐसा ही आ गया, इनटू इसकी वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये सारा का सारा ऐसा ही में आ गया, इसको यूज कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर गया 10 बच गया और नीचे देखो इससे ये मर गया और ये हो गया 10/70 इंटू 10⁻⁻1 बच गया ना इसका एक। तो ये क्या बन गया? 10/7। 10/7 क्या? केल्विन पर वॉट लिख लो, केल्विन पर वॉट हो जाएगा, बस खत्म हो गया। इस यूनिट में आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन है सबका। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, कह रहे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? तो सर Q इज टू क्या होता है? KA dt/dx या dt/dl या dt/L। तो ये तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो हमें तो क्या निकालनी है? Q अपॉन KA की वैल्यू निकाल लो, है कि नहीं? इसकी वैल्यू निकाल लो। अब एक बात बताओ मुझे, क्या आप पहले Q की वैल्यू निकाल सकते हो या dt/dx की वैल्यू निकालो? या dt/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dt/L हो जाएगी। तो dt कितना दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और L कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। इसने पूछा केल्विन पर सेंटीमीटर में, तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या केल्विन लिखो, एक ही बात है, टेम्परेचर डिफरेंस है। और ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि एल की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है। आंसर क्या आ गया? 1 केल्विन पर सेंटीमीटर। ये आ गया तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस, सिंपल। थर्ड की बात करें, हीट रेट बोला है, हीट रेट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो। टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में? ये dt/dx की वैल्यू कितनी है? 1 क्या? या फिर सिंपल सी बात करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इज टू T1 माइनस T2 अपॉन में RTH। T1 माइनस T2 की वैल्यू है 100, क्लियर? RTH की वैल्यू कितनी है? 10/7, तो ये हो गया 10/7। इससे ये मर गया, आंसर कितना आ गया? 70 क्या? वॉट। डन है, ये भी हो गया। बचा कौन? लास्ट 4। इस 4 को करते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बट हो जाएगा। नो 75 डिग्री सेल्सियस 100% करेक्ट। हटा दो इसको। चलो फोर्थ को देखो, थोड़ा डिराइव कर देते हैं फोर्थ को। इसको भी दोबारा बना देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को आप दिमाग में रखना, कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा, देखो गौर से। अब इसको एज ए डेरिवेशन ही लिख लेना, नोट पॉइंट डाल के। इसको लिख रहे हैं हम टेम्परेचर ग्रेडियंट या फिर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गौर से समझो। मान लो एक रॉड है, ठीक है, इस तरीके की एक रॉड है, ये वाला एरिया है क्रॉस सेक्शनल, यहां से हीट जाएगी, यहां से हीट निकल जाएगी। ये वाला जो टेम्परेचर दे रखा है दैट इज T1, ये वाला टेम्परेचर देगा दैट इज T2। हीट यहां से यहां जा रही है, इट मींस हम डेफिनेटली बोल सकते हैं सर T1 इज ग्रेटर देन T2। अरे समझे नहीं समझे? हॉटर एंड से कोल्डर एंड जाएगी कि नहीं जाएगी? हाई टू लो ही फ्लो करती है हीट, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। K की वैल्यू गिवन होगी इस मटेरियल के लिए। अब इसको आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो या टेम्परेचर प्रोफाइल बोल लो, ये भी बोल सकते हो आप इसको। हम नेक्स्ट में करेंगे सर्कुलर सेक्शन के लिए। सर्कुलर पाइप में सरफेस से अगर निकल रहा है एरिया, ठीक है, उसके लिए कर लेंगे, और दूसरा कर लेंगे स्फेयर के लिए।
क्लियर? ये दो चीजें कर लेंगे, उसमें हमें टेम्परेचर प्रोफाइल पता होना चाहिए बस, और आरटीएच पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए ना गौर से, यहां पे क्या मैं इस पूरे के पूरे लेंथ ऑफ पाइप के लिए लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1 बाई एल। देखो T1 माइनस T2 बाई एल लिखता हूं तो माइनस नहीं लगता, इसको मैं dt भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ठीक है, इस Q को क्या लिख सकता हूं मैं, और माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। सही बात है कि नहीं है? अब इसको देखो लिखने का तरीका सोचो, अगर मैंने यहां पे कोई छोटी सी स्ट्रिप मान ली ऐसे, ठीक है, कोई भी एक टुकड़ा मान लिया जिसकी लेंथ दे रखी है, मान लो dx लेंथ है, क्लियर? और ये यहां से कितना दूर है, x डिस्टेंस पे दूर है। कहां से? हॉट एंड से। कहीं से भी ले सकते हो आप, यहां से ले सकते हो, डजंट मैटर। ये एक लेंथ है, लेंथ को हमेशा एक रेफरेंस चाहिए, तुमने रेफरेंस दे दिया कि यहां से है, तो मेरी डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, कहां से? कहां से का मतलब यूनिट रेफरेंस, क्लियर? तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। इसको यूज किया इधर, दोनों को इक्वेट कर दो, तो माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1 बाई एल। अच्छा एक बात समझो, अगर हमने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया तो यहां का टेम्परेचर कितना है मान सकते हो आप, T मान लो, अननोन है। यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर कितना है, T मान लो। नहीं समझे? जस्ट इमेजिन, ये पाइप है पूरा, ठीक है, ये हॉट एंड है, ब्लैक दिख रहा है, ये हॉट एंड है और ये कोल्ड एंड है, ठीक है। यहां से पूरा का पूरा जो ये पेन है वो 10 सेंटीमीटर का है, ऐसे समझ लो। तो 0 सेंटीमीटर के ऊपर कितनी है इसकी, इसका टेम्परेचर प्रोफाइल में क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, और 10 सेंटीमीटर पे मैंने कह दिया, इस पाइप को मैंने यहां से काट दिया, अब ये 8 सेंटीमीटर बच गया। बताओ इस एंड पे कितना है टेम्परेचर, बता पाओगे नहीं बता पाओगे? बता देंगे। कैसे बताओगे, वही चीज निकाल रहे हम, ठीक है। देखो गौर से, ये निकाला तो ये देखो माइनस के ए से माइनस के ए चला गया, तो dt पड़ा है इधर, और ये हो गया T2 माइनस T1 बाई एल इंटू डी एक्स। क्लियर और नॉट? दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। यहां लिमिट आएगी टेम्परेचर की, यहां लिमिट आएगी x की। अब देखो गौर से, हम क्या लिख रहे हैं, जब टेम्परेचर, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर कितना है, T1 है अभी के लिए, डेरिवेशन के लिए, ठीक है। हम x की वैल्यू यहां से काउंट कर रहे हैं, तो हमने ये बोला कि अगर x की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर कितना है भाई, T1 है, तो टेम्परेचर इज T1। जब x की वैल्यू x हो जाएगी तो टेम्परेचर T हो गया। नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये टेम्परेचर T हो गया, तो इसकी वैल्यू पुट ऑन कर लो, तो यहां क्या बन जाएगा, T माइनस T1 इक्वल टू क्या बन गया, T2 माइनस T1 बाई एल। तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। अब इसको पुट कर लो, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 उधर जाएगा प्लस का, प्लस T2 माइनस T1 बाई एल इंटू एक्स। ये फाइनल आया आंसर तुम्हारा। क्लियर और नॉट? इसको लिखने का एक और तरीका है, देखो T माइनस T1 T2 माइनस T1, तो ये ऐसे बन सकता है, T माइनस T1 यहीं पे पड़ा है, इसको नीचे ले आओ, T2 माइनस T1 इक्वल टू एक्स बाई एल। बना कि नहीं बना? क्या में ये टेम्परेचर प्रोफाइल याद है तुम्हें? कुछ थर्मोमीट्री पढ़ी होगी तुमने, T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थर्मोमीट्री का प्रिंसिपल आ गया। वहां पे ये क्या है, लेंथ है, x है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉलम। याद करो थर्मोमीटर पढ़ा था, अगर सिंगल लीनियर मेजरमेंट होता है तभी थर्मोमीट्री काम करती है, तो क्या ये लीनियर मेजरमेंट है? यस, ये लीनियर प्रोफाइल है। तो इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की टेम्परेचर प्रोफाइल क्या बोलोगे, लीनियर प्रोफाइल है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ये लीनियर प्रोफाइल आ जाएगी। मतलब आपने यहां से अगर यहां तक जाना है, यहां टेम्परेचर T1 है, यहां पर टेम्परेचर T है, तो आप यहां से यहां का ग्राफ ऐसे लीनियर प्रोफाइल से बनाओगे, ऐसे डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जस्ट इमेजिन, इसका मीनिंग क्या है, लीनियर प्रोफाइल का मीनिंग क्या है, समझो गौर से।
मान लो ये जो एंड है वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो एंड है वो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 90, समझे नहीं समझे? कितना है? 90, क्लियर? अब यहां से 100 है, यहां से 90 है, क्लियर? और ये पूरा का पूरा पेन 10 सेंटीमीटर का है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर में 1 डिग्री जा रहा है? नहीं समझे? एक सेंटीमीटर में 1 डिग्री जा रहा है, तो ये तो टेम्परेचर प्रोफाइल हो गया ना, dt बाई डी एक्स, डेल्टा टी बाई डी एक्स, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मैंने बोल दिया कि ये 10 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर बताओ कितना होगा? सर 8 सेंटीमीटर चल लिए, हाँ सर चल लिए, तो 8 माइनस कर दो, कितना आया? 92, आंसर खत्म, समझे? इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। ये बोला टेम्परेचर एट 25 सेंटीमीटर, तो टेम्परेचर एट 25 सेंटीमीटर, 25 लिखा ना, तो x की वैल्यू यहां से फ्रॉम द हॉटर एंड, फ्रॉम द हॉटर एंड T1 को हमने हायर मान लिया, इस हॉट एंड से कितना दूर है? x है, कितना चलना है हमें? 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। पूरा पाइप कितने का है? 100 सेंटीमीटर, नहीं समझे? क्लियर है? और T1 की वैल्यू कितनी है? 100, और T2 की वैल्यू कितनी है? 0 है, नहीं समझे? वैल्यू पुट ऑन कर लो, हो जाएगा। ये हो गया 1, सॉरी इसको 1 को तो करो ही मत, इसको 25 पड़ा ही रहने दो, इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, ये माइनस होना जाएगा, तो t माइनस 100 इक्वल टू माइनस का 25, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री सेल्सियस। क्लियर और नॉट? बस नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन भी कर लो, डेरिवेशन भी कर लो। क्या मैं ये बोल सकता हूं आपने 2 क्वेश्चन किए, मात्र 2 ही क्वेश्चन किए हमने, इस पे 2 क्वेश्चन के ऊपर 2 क्वांटिटीज और पढ़ ली, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल गए हमें। क्लियर है? तो इसको नोट करो और इस टाइप के क्वेश्चन करो, ताकि हर एक क्वेश्चन में नई चीज सीख लो। देखो गौर, नेक्स्ट करते हैं, हीट कंडक्शन थ्रू अ सिलेंडर। देखो, हीट कंडक्शन थ्रू अ सिलेंडर, हम लोग अभी तक ये मान रहे थे, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है आपके पास, अगर हम इस साइड से हीट ट्रांसफर करते थे और इस साइड से हीट निकल जाती थी, पास ऑन हो जाती थी, और इसको अगर हम लेंथ L ले लेते थे, तो हम इसके लिए क्या लिखते थे? Q इजिकल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, या डी टी बाई एल लिख देते थे, राइट और रॉन्ग? ऐसे कुछ लिखते थे। लेकिन अब हम पढ़ना चाह रहे हैं, ये तो हमने कर लिया, बट अब हीट इस साइड से नहीं, सरफेस से ट्रांसमिट हो रही है। मतलब इमेजिन करो कि आपके पास में एक पाइप है, हॉट पाइप है, जो इनसाइड यहां से फ्लो हो रहा है पानी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कभी कभी आपने देखा होगा कि आयरन पाइप होता है, गीजर से, गीजर से निकलता हुआ आयरन पाइप है, ठीक है, उसको आप टच कर लेते हो, बहुत गर्म लगता है, लगता नहीं लगता? क्यों? वहां से हीट आउटसाइड जा रही है, इनर टेम्परेचर अलग है, आउटसाइड टेम्परेचर अलग है, तो हीट तो बाहर लॉस होगी कि नहीं होगी? अगर हमने उसको इंसुलेट कर रखा है तब तो बात अलग है, तब तो वो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर थ्रू रॉड हो जाएगा। और अगर वो यहां से ओपन है, तो यहां से हीट बाहर निकलेगी, नहीं निकलेगी? हीट निकलेगी बाहर, तो वो हीट इस सरफेस एरिया से निकलेगी, राइट और रॉन्ग? सही बात है। अब गौर से सुनना मेरी बात, अगर ये सिलेंडर नहीं होके, अगर ऐसा सिलेंडर हो, एक एन्युलर सिलेंडर है ना, हॉलो टाइप पाइप नहीं होता, उस टाइप का पाइप है, और ये इसकी थिकनेस है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहां से इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं, यहां से इसकी रेडियस R2 मान लेते हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? अच्छा, इधर नहीं आ रहा क्या? चलो कोई बात नहीं, इधर इतना सा मोड़ देते हैं, ओके, ठीक है। इस साइड में आ गया R1, इस साइड में आ गया R2, ये आउटर रेडियस होगी, ये इनसाइड रेडियस होगी। समझे मेरी बात? नहीं समझे? और क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो मटेरियल है वो थिक है, ऐसे इतनी थिकनेस है, इतना मोटा पाइप है ये,
इससे ये हीट इस साइड में ट्रांसफर हो रही है। अगर हीट यहां से यूं जा रही है और ये हॉट पाइप है ना, तो यहां से भी यूं जाएगी ना। आप ऐसे मत समझना कि सर यहां से हीट गई यहां, फिर यहां से यहां गई, ऐसे नहीं हो रही है। अगर अंदर हॉट फ्लूइड है, बाहर रूम टेम्परेचर है, तो वो बाहर हीट फ्लो करेगा। और मान लो ये कोल्ड पाइप है, कोल्ड वाटर पाइप है, तो हीट बाहर से अंदर लेगा। नहीं समझे? गर्मी के दिनों में अगर फ्रिज से आउटलेट आ रहा है किसी पानी का, तो फ्रीजर से आ रहा है, मान लो आइस वाटर आ रहा है एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो हो सकता है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस मिल जाए, हो सकता है 1 डिग्री सेल्सियस मिल जाए। वो कहां से पड़ा? यहां से हीट अंदर आ रही है इसलिए मिला है। क्लियर और नॉट क्लियर है? तो हमने क्या मान लिया, अब मान लेते हैं अगर ये क्रॉस सेक्शन है, गौर से सुनना, इस क्रॉस सेक्शन को मैं यहीं पे बना देता हूं। देखो ये हो गया ना, ये होगी तुम्हारी रेडियस R1 और ये होगी तुम्हारी रेडियस R2। ऐसे ही दिखता है पाइप, ये हो जाएगा। देखो ये एनुलर पाइप ऐसा ही होगा, ये होगी रेडियस R1 और ये होगी रेडियस R2, ये थिकनेस होगी। अब हमें क्या करना है, हमें एक मटेरियल मान लेना है, जो हम मटेरियल मान लेते हैं यहां पे कुछ, गौर से देखना। एक ऐसे हमने एक रिंग मान ली, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं, इसमें मजा नहीं है। ऐसा कुछ है, राइट? ये हो गया तुम्हारा R1, ये हो गया तुम्हारा R2। क्लियर? अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हम यहां से सेंटर से कोई R डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा रिंग मान लेते हैं, ऐसे। यहां से इसकी सिचुएशन क्या है? R है, रेडियस R है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? dr मान लेते हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? इस रिंग को यहां से कट करो और इसको सीधा कर दो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी रिंग। अरे समझ पा रहे हो? ये रिंग है ना, इस रिंग को यहां से कट करो और इसको सीधा कर दो, तो ये क्या बन जाएगी? कुछ ऐसी बन जाएगी। इसकी थिकनेस कैसी है? यहां से यहां तक की थिकनेस कितनी? इसकी थिकनेस होगी dr, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। नहीं समझे? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? dA कितना हो जाएगा? क्लियर? चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहां से क्यों निकल dt बाई dr होना चाहिए कि dt बाई dx होना चाहिए? dt बाई dr होना चाहिए। कैसे? समझना इस चीज को। हमने क्या किया, ये एक पाइप है, इसमें से रेडियली बाहर निकल रहा है। चलो ये नोट करो पहले। देखो मैंने ये लिखा Q इज इक्वल टू माइनस के dt बाई dr। ये dr क्यों लिखा है? क्योंकि हीट फ्लो किधर हो रहा है? हीट फ्लो रेडियली हो रहा है। रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर से ऐसे निकल रहा है यूं, तो इसका एरिया क्या आएगा ये बताओ। चलो इसको लिख देते हैं, dq इज इक्वल टू माइनस के। ए की वैल्यू कितनी है? कौन से एरिया से निकल रहा है? इस एरिया से निकल रहा है ना, तो 2πr l हो गया कि नहीं हो गया? 2πr dr नहीं आएगा, क्या आएगा? 2πr l आएगा। क्लियर? इनटू क्या आ जाएगा? dt, टेम्परेचर। मान लेते हैं कि इनसाइड का टेम्परेचर T1 है, आउटसाइड का टेम्परेचर T2 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो dt बाई dr हो जाएगा। ठीक है सर, इसको लिख दिया। अब इसको इधर ले आते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया dq इंटू, क्यू ही पड़ा रहने दो ना, ये तो फिक्स है, हीट तो फिक्स ही जा रही है। q इंटू dr जा रहा है, इक्वल टू माइनस के 2πl dt लिख दिया, और r को हम इधर लिया है। नहीं समझे? देख लो, Q अपनी जगह पड़ा है, dr ऊपर आ गया, r इधर आ गया, k पड़ा है, 2π पड़ा है, l पड़ा है, dt पड़ा है।
दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब कैसे लगाओगे लिमिट? इस साइड में किसकी लिमिट आएगी? टेम्परेचर की। इस साइड में किसकी लिमिट आएगी? रेडियस की। अब लिमिट कैसे लगा रहे हो वो देख लो। जब सर रेडियस R1 है तो टेम्परेचर कितना है? जब हम R रेडियस पे पहुंचे तब यहां पे टेम्परेचर कितना है? तो R2 पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? नहीं समझे? तो यहां पे हो जाएगा R2 पे टेम्परेचर हो गया T2 और R1 पे टेम्परेचर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस साइड में, ठीक है, तो Q तो कांस्टेंट है, Q इज कांस्टेंट हीट फ्लो, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो Q बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? लॉग R बच गया कि नहीं बच गया? 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग R हो गया। तो यहां से आ जाएगा R1 से लेके R2 तक जा रहा है, और इधर हो गया माइनस का K। एरिया कितना है देखो, K बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, L बाहर आ जाएगा। ये बन गया K 2 पाई L इंटू T टेम्परेचर कहां से कहां तक? T1 से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? T1 से T2 तक आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो Q, यहां पे पहले अपर लिमिट log R माइनस log R1, करेक्ट और नॉट? माइनस का 2 पाई के L, T की वैल्यू रखी तो ऊपर क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1। नहीं समझे? क्या मैं इस माइनस को अंदर डाल दूं तो ये T1 माइनस T2 हो जाएगा? ठीक है, तो ये देखिए ना गौर से, Q इज इक्वल टू हो जाएगा। लिखने का तरीका देख लो, इधर लिख दिया मैंने T1 माइनस T2, ओके है, माइनस यूज कर लिया, ये अपॉन में ले गया मैं, लॉग R2 माइनस R1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी। क्लियर? ऐसे लिख दिया। अब ये अपॉन के अपॉन में चले जाएगा, 2 पाई के एल हो गया। नहीं समझे? समझ गए? अब एक याद करो, हमने कुछ रॉड के लिए ऐसे लिखा था, Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन आर टी एच। आर थर्मल, समझे नहीं समझे? आर थर्मल फॉर सिलेंडर कितना आ जाएगा? लॉग R2 बाई R1 2 बाई के एल। क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? एक बार फटाफट से इसको देख लो, क्या किया हमने क्या नहीं किया। सबसे पहले हमने एक सिलेंडर लिया, जो सिलेंडर क्या होना चाहिए? एन्यूलस होना चाहिए। एन्यूलस का मतलब क्या हो गया? एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इनसाइड रेडियस R1 है, आउटसाइड रेडियस R2 है। मान लो ये हॉट वाटर को फ्लो करवा रहा है, तो हीट इनसाइड टू आउटसाइड जाएगी, और अगर कोल्ड फ्लूइड होता तो हीट आउटसाइड से इनसाइड आती। क्लियर और नॉट? लेकिन आती कहां से? सरफेस एरिया से आती। क्लियर? अब इसके अंदर जो हीट फ्लो हो रहा है, R1 रेडियस के ऊपर T1 टेम्परेचर है, R2 रेडियस के ऊपर T2 टेम्परेचर है। क्लियर? मान लो इसका हमने क्रॉस सेक्शनल कुछ ऐसे दिखाया, R रेडियस के ऊपर हमने कोई स्ट्रिप मान ली, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई R dr हो जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है। अब देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का KA dt बाई L होता था। जिस साइड में हीट फ्लो हो रही थी वो वाली लेंथ आती थी, लेकिन इस साइड में हीट फ्लो हो रही है तो ये हीट रेडियली आउटवर्ड जा रही है। करेक्ट और नॉट? रेडियली आउटवर्ड जा रही है तो हमने dr लिख दिया। एरिया को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई RL। कौन सी लेंथ तक ये जा रहा है? 2 पाई RL आ गया। क्लियर? इनटू dt बाई dr। जैसे इसको सॉल्व किया, इस साइड में देखो लिमिट क्या रखी? R1, तो टेम्परेचर कितना है? T1। लिमिट रखी R2, तो टेम्परेचर T2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया तो इधर आ गया ये। अब इसको बनाने की कोशिश ये कर रहे थे हम, T1 माइनस T2 अपॉन में रेजिस्टेंस, RTH क्या होता था? रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर और नॉट? तो थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सिलेंडर इज दिस। क्लियर है? तो ये थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके हम टेम्परेचर प्रोफाइल और निकालेंगे। जैसे टेम्परेचर प्रोफाइल आपको याद होगा कि हमने किसके लिए निकाली थी अभी प्रीवियस में, अभी थोड़ी देर पहले किया था, रॉड के लिए T माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू एक्स बाई एल। तो लीनियर प्रोफाइल आई थी। यहां देखने से महसूस हो रहा है कि सर लॉगरिथमिक प्रोफाइल आनी चाहिए ना? वो निकालते हैं, कैसे आती कैसे नहीं आती, आप इसको नोट करिए। देखो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसी की टेम्परेचर प्रोफाइल, ध्यान से देखना। मान लो जैसे ये टेम्परेचर था
इस आर रेडियस के ऊपर टेम्परेचर टी हो जाए तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? देखो क्यू बाहर है, अंदर डी आर है, अपॉन आर हो गया, इक्वस टू क्या हो जाएगा? माइनस के 2 पाई एल इंटीग्रेशन डी टी हो जा रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? अगर मैं इसकी लिमिट्स हटा दूं एक बार तो ये क्या बचेगा? कुछ ऐसा ही बचेगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इस साइड में देखा हमने। अब इसकी लिमिट रखते हैं। अगर R1 रेडियस है तो टेम्परेचर T1 है, और अगर R रेडियस है तो टेम्परेचर T है। जैसा हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हॉटर एंड आपका टेम्परेचर कितना आएगा, तो आपने टेम्परेचर एट एनी एंड निकाल लिया था। क्लियर? वैसे ही हम टेम्परेचर एट एनी रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करते हैं तो Q बाहर रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगा? लॉग R आ जाएगा। कहां से कहां? R1 से R तक आ जाएगा। तो इधर पड़ा है माइनस का K 2 पाई L, कहां से कहां? T से T1 तक। क्लियर और नॉट क्लियर? T टेम्परेचर लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इसको किया बेटा Q लॉग, सीधा लिख दूं R/R1 हो जाएगा। नहीं समझे? लॉग R माइनस लॉग R1 इक्वल टू दिस, तो माइनस का K 2 पाई L T माइनस T1। करेक्ट और नॉट? ठीक है, इसको उधर भेज दो तो ये बन जाएगा Q। अब Q को क्या लिख सकते हो आप? Q की वैल्यू आ रखी है ना तुम्हारे पास में, इसको लिखने की कोशिश करते हैं, देखना गौर से। Q को हमने लिखा Q इज इक्वल टू माइनस K 2 पाई L T माइनस T1 डिवाइडेड बाय लॉग R बाई R1, ऐसे कुछ है। इसको कैसे लिखा जा सकता है? इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, देखो स्टडी फ्लो होता है तो Q इज इक्वल टू दिस, तो इसको कैसे लिखा? देखो माइनस का 2 पाई KL इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई लॉग R2 बाई R1। सही लिखा है कि नहीं लिखा? इसको ऊपर ले गया मैं और इसको माइनस कॉमन ले लिया तो T2 माइनस T1 बन गया, तो ये लिख दिया। माइनस से माइनस निपट गया, 2 पाई KL से 2 पाई KL निपट गया। अब बचा गया देखो यहां से T माइनस T1, T माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2 बाई T1 इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा? लॉग R माइनस लॉग R1, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखेंगे? लॉग R2 माइनस लॉग R1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब गौर से इस चीज को देखो, कैसे लिख रहे हैं हम, कैसे नहीं लिख रहे। T टेम्परेचर है तो लॉग R है, T1 टेम्परेचर है तो लॉग R1 है, T2 टेम्परेचर है तो लॉग, तो T1 टेम्परेचर है तो लॉग। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल लॉगरिथमिक है? बोला जा सकता है ना। अब इसके हम नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट पॉइंट बहुत इजी है, कंपैरेटिवली लिखेंगे, ठीक है? गौर से समझना इसके नोट पॉइंट। अच्छा, एक सिंपल सी बात सुनो, अगर मैं कह दूं कि उसके अंदर टेम्परेचर आपको निकालना है, अगर आपने इसको R1 कर दिया, अगर आपने इसको R1 कर दिया तो ये log R1 माइनस log R1 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो R को R1 पहुंचा दिया तो टेम्परेचर T1 आना चाहिए। तो ये अगर जीरो हो गया तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई होकर जीरो, तो T माइनस T1 जीरो, तो T इज इक्वल टू T1 आ गया। नहीं समझे? क्लियर है? अगर मैंने कह दिया कि R को R2 कर दो, R को क्या कर दो? R2 कर दो, तो ये R2 माइनस लॉग R1 और ये भी लॉग R2 माइनस लॉग R1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये इधर आ जाएगा। T1 इसमें से भी माइनस हो रहा है, T1 इसमें से भी माइनस हो रहा है, कैंसिल हो गया, तो T इज इक्वल टू T2 आ गया। तो वेरीफाइड है ये। क्लियर है? तो हम देखो, हम ये बोल रहे थे, इस साइड में मैं लिख देता हूं रॉड और इस साइड में लिख देता हूं सिलेंडर। क्लियर है? इन दोनों में कंपैरिजन, फर्स्ट क्या था? Q की वैल्यू क्या आ रही थी? माइनस का KA T2 माइनस T1 बाई L, तो यहां पे Q की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का, ये देखो 2 पाई KL T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई लॉग R2 माइनस लॉग R1। करेक्ट और नॉट? ठीक है,
इसको एक लिखने का तरीका शायद ये था, Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L अपॉन KA, ऐसा कुछ लिखते थे। इसी को हम ऐसा बोलते थे T1 माइनस T2 अपॉन रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस इन अ स्लैब। और इस साइड में अगर लिखा जाए तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई लॉग R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL, ऐसा कुछ आ जाएगा, इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R थर्मल, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट और लिख सकते हैं। इसका थर्मल रेजिस्टेंस फॉर रॉड कितना होता था, L अपॉन KA होता था। इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लॉग R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई KL, करेक्ट। फोर्थ, इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल क्या थी, लीनियर, और यहां पे टेम्परेचर प्रोफाइल क्या हो जाएगी, लॉगरिथमिक हो जाएगी। क्लियर, इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल लिख देते हैं, गौर से देखना। फिफ्थ पॉइंट, टेम्परेचर प्रोफाइल क्या हो जाएगी, याद करो, T माइनस T1 T2 माइनस T1 इक्वल टू एक्स बाई एल, ऐसे कुछ था। इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल क्या लिखोगे, इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल आ जाएगी T माइनस T1 T2 माइनस T1 इक्वल टू T1 के करस्पॉन्डिंग लॉग R, T1 के करस्पॉन्डिंग लॉग R1, T2 के करस्पॉन्डिंग लॉग R2 माइनस लॉग R1, करेक्ट और नॉट, ये लॉगरिथमिक प्रोफाइल आ गई। क्लियर है, अब नोट कर लो इसको, आपको ये जरूर पूछेगा क्वेश्चन में, ये जरूर पूछेगा। आगे हम पढ़ेंगे स्फेयर, तो स्फेयर के लिए क्या लिख सकते हो, स्फेयर के लिए होती है हाइपरबोलिक प्रोफाइल, वो हम प्रूफ करेंगे। सेम जैसे इसका ये आया ना कंपैरिजन, जैसे रॉड, सिलेंडर और स्फेयर, लास्ट वाला जो बनेगा हमारा तीनों का कंबाइंड कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे हम लोग। क्लियर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूज कर लो इसको, नोट कर लो फटाफट।